दोस्तों, द ओनली प्रॉब्लम विद मॉर्निंग लेक्चर्स इज़ कि वो मॉर्निंग में होता है। आज फ़िलहाल मैं 3 घंटे की नींद पे एक 3 घंटे का लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ। विश मी लक। एक तो जिस बिल्डिंग में ये लेक्चर है, बिल्डिंग नंबर 12, उस बिल्डिंग में मैं आज तक गया ही नहीं हूँ, तो मुझे लिटरली गूगल मैप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं भाई, गूगल मैप्स टू रीच टू माई बिल्डिंग। सोचो वेंचो, खुद का कैंपस, खुद की यूनी के बिल्डिंग्स नहीं पता। We'll have to catch a tram on this. Let's go, boys. मिल गई। अच्छा यही है बिल्डिंग पर, ये तो पता था मुझे। एनीवे, अब अगर बिल्डिंग पर ये है ओके, तो इसके हमें जाना है 7th फ्लोर पे। आई थिंक रूम नंबर 2 ऐसा कुछ है। अब अगर यही था तो मैं बाहर क्यों निकला यार। एक सेकेंड भाई, दिस इज़ अ न्यू टेरिटरी फॉर मी। मैं फिगर आउट करता हूँ उनको। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं, लेकिन आई स्टिल कांट फाइंड द रूम। 07 हमें ढूंढना है 12072। ये साइन बोर्ड है, बाजू में था। दोस्तों, कट चुका है अपना। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सुबह उठना, वो भागम दौड़ी करना क्लास में पहुंचने के लिए, एंड क्लास ना मिलना, लेकिन उसके बावजूद कैसे भी करके क्लास ढूंढ के ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंचना वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज इट वाज लिटरली 3 घंटे का लेक्चर था, एंड 1.5 घंटे का लेक्चर हमने अटेंड किया, एंड 1.5 घंटे के बाद वी गॉट टू नो कि 1.5 घंटे के बाद नहीं, लेकिन विदिन 30 मिनट्स ही पता चल गया। लेकिन द अपॉर्चुनिटी टू लीव दैट क्लास हमको 1.5 घंटे बाद मिली। एंड वाई इज़ बिकॉज हमने एक ऐसे कोर्स में एनरोल कर लिया था जिसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं थे। जो कोर्स था, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कैपस्टोन कोर्स, जो यू आर सपोज टू डू एट दी एंड और एटलीस्ट आफ्टर अटेंडिंग 2 सेमेस्टर्स। और मैं अभी अपने 2nd सेमेस्टर में हूँ, सो टेक्निकली मैंने वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े हैं, यू नो, टू बी एबल टू डू दैट कैपस्टोन कोर्स विच इज़ एन IT प्रोजेक्ट। तो आई डोंट नो सिस्टम ने हमको अलाउ कैसे किया, मतलब जहाँ पे आप क्लासेस ऐड करते हो उसने हमको अलाउ कैसे किया वो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए। बिकॉज अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो वो लॉक रहना चाहिए। पर या दैट्स व्हाट द लेक्चर ऑल्सो टोल्ड कि द सिस्टम इज स्टूपिड। तो उन्होंने हमको बेसिकली कहा कि जस्ट अनएनरोल योरसेल्फ एंड एनरोल इन अ न्यू क्लास, एंड या दैट्स व्हाट वी डिड। ऑल्दो ही ऑल्सो सेड दैट यू जस्ट सेव्ड योरसेल्फ 2 hours, बिकॉज हम लोग निकल गए थोड़ा जल्दी। लेकिन उसको नहीं पता कि जो नई क्लास हमने ऐड की है उसका भी तो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। पर आई एम ग्लैड कि जो नई क्लास हमने ऐड की तो उसकी एक क्लास अवेलेबल थी, which is literally in the next 30 minutes being in the next 15-20 minutes the next class will start, and I'm glad कि वो क्लास मिली because it's very important कि कोई भी कोर्स की आप पहला लेक्चर तो अटेंड करो ही करो। अच्छा हुआ कि हमको पहले ही ये पता चल गया कि वी आर नॉट एलिजिबल, नहीं तो अगर हम 2-3 वीक तक वो क्लास अटेंड कर लेते वुड हैव बीन। क्योंकि लिटरली मैं जब क्लास में एंटर हुआ ना, एक तो इतना बड़ा रूम था वो, इट वॉज लाइक रूम भी नहीं था, इट वॉज अ हॉल, प्रॉपर थिएटर रूम जिसको बोलता है ना। एंड जैसे ही मैं एंटर हुआ ना वो रूम में, वहाँ की एनर्जी ही अलग थी। मतलब इट वॉज सो ओवरवेलमिंग ओवर देयर। लाइक इन द फर्स्ट 10 seconds आई फेल्ट कि आई डो नॉट बिलोंग हियर। इतने बच्चे, और एक तो मैं यूजुअली क्या होता है कि अभी लास्ट 2 लेक्चर्स जो हुए आके पिछले 2 दिन में, वहाँ पे आई सॉ फेसेस जो मैंने पहले भी देखे हुए थे। पर आज जब मैं क्लास में एंटर हुआ था ना, मैंने कहा भाई मैं तो इसमें से किसी को भी नहीं जानता, मतलब देखा भी नहीं है मैंने किसी को। तो दैट्स हाउ आई फेल्ट स्टार्टिंग में कि यार कुछ गड़बड़ है, शायद हम थोड़ा जल्दी इस कोर्स में एनरोल हो गए हैं। एंड दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो लेटर के यू नो वी आर नॉट एक्चुअली एलिजिबल। तो या दैट्स द स्टोरी फॉर नाउ। अभी 10 मिनट आई जस्ट सिट हियर, एंड या आफ्टर 10 minutes we leave for the class. और बाय द वे, वेदर में कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो आप लोग। कल लिटरली क्लाउड्स ही क्लाउड्स, मतलब यू कांट इवन सी द स्काई, और वो भी डार्क क्लाउड्स। हाँ, और आज देखो क्लियर स्काई, क्लाउड्स का कोई नामो निशान नहीं। यार इतनी सुस्त क्लास थी ना आज भाई, मैं क्या बताऊँ यार, इतनी सुस्त क्लास। मतलब 2 घंटे कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। यार क्या सुस्त क्लास थी आज की, मतलब 2 घंटे कैसे निकाले मुझे ही पता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे,
आई थिंक क्लास में जितने भी बच्चे थे सबके मुंह लटके हुए, कोई जवाब नहीं दे रहा है, ऐसे डिप्रेस लग रहे थे ना सबके, मतलब आंखों के नीचे काले काले धब्बे। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं 3 घंटे सोया कल रात को, सबका ऐसा हाल क्यों है। तो यार बहुत ही मतलब सुस्त क्लास थी, ऑल दो डिस्कशन काफ़ी अच्छा हुआ कुछ चीज़ों पे, इसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। तो ऑफिशियल कोर्स का नाम वॉज डिजिटल स्ट्रैटेजी, लेकिन ऐसे ही थोड़ा इंट्रोडक्शन करने के लिए, थोड़ा आइस ब्रेक करने के लिए हमने एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट किया, जहाँ पे एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट के व्हाट आर सम ऑफ दोज ऐप्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही है, व्हाट आर सम ऑफ दोज ऐप्स जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड सब ने अपने अपने आंसर्स दिए, मोस्ट ऑफ देम टोल्ड यूट्यूब, किसी ने सोशल मीडिया ऐप्स बोला। लेकिन डिस्कशन एंड होते होते ना the one app that was mentioned the most amount of times was Google Maps. And literally मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार Google Maps का like literally कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। लाइक आज सुबह भी जब क्लास के लिए लेट हो रहा था मैं, तो मैंने Google Map पे ही डाला बिल्डिंग नंबर 12 एंड दैट इज़ हाउ आई रीच देयर। मैंने इतना Google Maps इतना ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया जितना ये 6 महीने में यूज़ किया। मतलब स्पेशली जो नए जब आप आते हो, जब आपका पहला सेमेस्टर होता है, Google Maps इज़ लाइक वन ऑफ दोज ऐप्स जो आपके मोबाइल में हमेशा खुला ही होगा। मतलब घर से निकलने के बाद यू डोंट इवन नो कि आपको राइट लेना है लेफ्ट लेना है, इफ़ यू डोंट हैव मैप्स ऑन। एंड दैट्स वाई बहुत लोगों ने सिर्फ गूगल मैप्स ही मेंशन किया, बिकॉज जो लोग यहाँ नए आए हैं तो यार यहाँ बहुत ट्रिकी होते हैं कुछ एड्रेसेस एंड यू नो स्ट्रीट्स सब एक जैसे दिखती है, सो बिना मैप्स के तो यू कैन नॉट सर्च। पता है धुरंधर का वो जो गाना है इश्क जलाकर कारवा, वो पता है इतना हिट क्यों होता है? मतलब अगर तुम इसके लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो यूल नो, स्पेशली वो जो लाइन है कि मेरा मैं इश्क जलाकर आ गया, इसका मतलब मेरे दिमाग में तो इसका यही मतलब है कि जितने भी लोग अपने देश से दूर है इन अ डिफरेंट कंट्री, वो सब लोग मिशन पे ही तो है। इश्क जलाकर आ गया मतलब बेसिकली ज्ञान, इश्क जलाकर में सिर्फ इश्क वाला इश्क की बात नहीं हो रही है, पर फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार जिनसे भी तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है उनको तुम छोड़ के तुम अपने कारवा पे निकलो। जैसे हमजा का कैरेक्टर निकलता है इन अ डिफरेंट कंट्री, नए लोगों के साथ, एंड धीरे धीरे करके ही राइजेस अबव। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ जर्नी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स जितने भी अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो वो लोग भी तो सॉर्ट ऑफ इश्क जला कर कारवा, उनका भी तो सेम सॉर्ट ऑफ जर्नी है। तो अब ये जब गाना बजता है ना, अभी लाइक लिटरली मैं इसके पहले यही गाना सुन रहा था तो मुझे एकदम से हिट हुआ, एंड मूवी के कॉन्टेक्स्ट में तो ये गाना फिट बैठता ही है, लेकिन जब आप उसको स्पेशली मूवी को 2-3 बार देखते हो, मैंने तो शायद 4 बार तो देखी होगी, तो आप मूवी की स्टोरी क्योंकि आपको पता है ना, तो आप फिर मूवी के जो कैरेक्टर है उसका जो म्यूज़िक है उसको अपने लाइफ से जोड़ने लगते हो, एंड धीरे धीरे करके ना सब कुछ रिलेटेबल लगने लगता है। सो एकदम से थॉट आया, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट शेयर इट, लेट्स कंटिन्यू द वर्कआउट नाउ। मैंने क्या बोला था, कल कंपनसेट करेंगे 15,000 स्टेप्स डन टुडे। मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। चलो यार अभी घर चलते हैं, आज इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल है। अभिषेक शर्मा इज़ एज ऑलवेज आउट। भाई क्या हो गया यार अभिषेक शर्मा को, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, ही इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म यार, ही इज़ जस्ट आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब इतना हाफ हार्टेड शॉट मार के आउट हुआ है ना, कसम से। पर आई थिंक वी शुड स्टिल विन, जीत तो जाएंगे, पर फाइनल में देयर इज न्यूजीलैंड वेटिंग फॉर अस। तो मैच हुआ है भाई, मतलब सांसें सुखा दी भाई इंग्लैंड ने। देखो मुझे पहले से पता था कि जीतेंगे तो हम, लेकिन इतना क्लोज जाएगा मैच ये नहीं पता था। हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड यार, क्या फाइट थी, मतलब 7 रन से जीते यार, शर्म करो। अभी फाइनल में न्यूजीलैंड है, इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ, लेकिन देखता है, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं ऑनेस्टली, पर लेट्स सी यार, लेट्स सी। मैं लिटरली सिर्फ ये रिकॉर्ड करने के लिए बाहर आया बिकॉज मेरा रूममेट सो गया है, अभी रात के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। पर व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। मतलब भाई इंग्लैंड इतनी फाइट देगी ये उम्मीद नहीं थी मुझे, और इतना क्लोज जाएगा, इतना फकिंग क्लोज जाएगा मैच ये भी उम्मीद नहीं थी। पर भाई जीत गया यार, जीत गया। अक्षर पटेल, यू ब्यूटी, क्या कैचेस दिया है। हार्दिक पांड्या क्या 19th ओवर डाला शायद, 9 रन, एंड में शिवम दुबे, ऑल दो 7 रन से जीते, लेकिन जीत गए भाई, जीत गए इंग्लैंड। वेल प्लेड, बट गेट लॉस नाउ।